वी शुड बी ट्राई टू यूज़ इन ए डेली बेसिस मास्क। 30-40 साल के अंतर में देखें जिस तेज़ी से लास्ट विगत 20 वर्षों से बिहार प्रगति कर रहा है। में है कि शहरीकरण बढ़ रहा है, कल्चर बदल रहा है, पेड़ पौधा कम लग रहा है। गांव में कहाँ ऐसा पोल्यूशन है, गांव में भी लोग लगा दिया है। पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण निर्माण है। जिस तरीके से पेड़ कट रहा है तो बहुत सारे खाली स्थान हैं जहाँ के बीच में पार्किंग या डिवाइडर है, वहाँ पे पेड़ लगाना चाहिए। अभी पराली जल रहा है अगल बगल में, पटना के अगल बगल में। तो सरकार के पास तो कोई योजना है नहीं। दिल्ली को फेल करने की जहाँ तक बात है वो तो अभी उतना श्योर नहीं है हम करने में, लेकिन बिहार सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पटना का रहने वाला हूँ। सर, दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है बिहार में जो एयर की क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन मतलब ख़राब होते जा रही है, मतलब बद से बदतर होते जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा इसी शहर में जन्म हुआ है और आज से अगर 30-40 साल के अंतर में देखें जिस तेज़ी से लास्ट विगत 20 वर्षों से बिहार प्रगति कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण निर्माण है। और उस निर्माण को कारगर करने के लिए, जमी पे उसको उतारने के लिए कहीं ना कहीं हरियाली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। यही ये एरिया था जहाँ यहाँ से लेकर कंप्लीट इनकम टैक्स तक, जहाँ पे एक पूरे लाइन में एक रो में दोनों तरफ पेड़ की छांव हुआ करती थी, जहाँ पे हमने अपने बचपन में चाहे अपने टीनेजर में हम रोक के अपने आप को सुस्ता लिया करते थे, गर्मियों में स्वच्छ हवा या ठंडी हवा का आनंद लेते थे। लेकिन आज डेवलपमेंट की वजह से वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से पॉल्यूशन डेवलप हो रहा है वो वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होने के कारण डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मैं सरकार से या नगर निगम के दोस्तों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि एक जिस तरीके से पेड़ कट रहा है तो बहुत सारे खाली स्थान हैं जहाँ के बीच में पार्किंग या डिवाइडर है, वहाँ पे पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि जो भी पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो, ऑक्सीजन मिल सके, लोगों को छांव मिल सके। इससे तो बहुत तरह की बीमारियां भी हो रही हैं जो आगे चलकर एक तरह से भयानक रूप ले सकती हैं। डेफिनेटली आज अगर हम बात करते हैं तो आई एम बेसिकली डूइंग अ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जॉब, तो वी हैव आइडिया अबाउट कि आज के डेट में टीनेजर, खासतौर पे स्कूल के बच्चों में ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से। वही हमारा बचपन था जहाँ पे हम स्वच्छ हवा में सांस लेते थे, खेलते थे, पर आज उनको अगर स्कूल से घर भी आना है तो ट्रैफिक को झेलते हुए आना है। और वो पोल्यूशन का लेवल आप देख रहे हैं, रोज़ दिन, हर हफ्ते, हर महीने पेपर में आ रहा है कि पटना में दानापुर और गांधी मैदान का एरिया एक ऐसा एरिया बन गया है जो कि हाई पोल्यूशन लेवल पे है। तो उस कंडीशन में चाहिए कि लोगों को हरित क्रांति का करे मैसेज, जिस तरीके से छोटे बच्चों को सिखाते हैं, लोगों को, बड़ों में भी इंस्पिरेशन पैदा करे। मतलब एक तरह से सर जागरूकता करने की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सबको अपनी भौतिकता का भागदौड़ है, आज अपनी लाइफ में हर कोई स्ट्रेस में है, भाग रहा है। लेकिन इसके तरफ अगर एक प्रोग्राम चले, कल्चरल प्रोग्राम हो, एजुकेशनल प्रोग्राम हो, तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और वी कैन बैलेंस। तो ये ज़रूरी चीज़ है। पानी का छिड़काव होना चाहिए सुबह शाम, ताकि रोड पे जो धूल कण है वो बैठे। अभी मेट्रो का काम बिहार में बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है डस्ट का और उस तरीके से लोगों को संक्रमित करने का धूल से। तो ये भी ज़रूरी है कि जो मेट्रो एक्टिविटी है या मेट्रो के सीनियर हैं वो कम से कम अपने हो रहे एरिया में, काम जहाँ पे उनका चल रहा है उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव करे, टाइम पे धूलों को साफ़ करवा दे, ताकि जब वो स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो या ऑफिस टाइम हो, उस समय वो बाइक से या मोटरसाइकिल से, कार से धूल जो उड़ती है तो पैदल चलने वाले छोटे बच्चों को इफेक्ट होता है। वो सबसे बड़ी चीज़ है। कोरोना ने एक हमें अच्छा मैसेज दिया है, वी शुड बी ट्राई टू यूज़ इन ए डेली बेसिस मास्क। छोटे पतले मास्क, रुमाल का पहले हम लोग यूज़ करते थे गर्मी से बचने के लिए, तो ज़रूरी है कि मास्क यूज़ करेंगे तो कहीं नहीं प्रोटेक्टेड होगा। सर, जैसे कि दिन प्रतिदिन बिहार का जो वायु देखा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है सर, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? इसके बारे में है कि शहरीकरण बढ़ रहा है, कल्चर बदल रहा है, पेड़ पौधा कम लग रहा है। गांव में कहाँ ऐसा पोल्यूशन है, गांव में भी लोग लगा दिया है, महीन वाला थ्रेशर लगा दिया है, धान गेहूँ जो भी होता है उसका महीन डस्ट होता है, वो पोल्यूशन फैला रहा है। अभी पराली जल रहा है अगल बगल में, पटना के अगल बगल में। तो सरकार के पास तो कोई योजना है नहीं, पराली के निष्पादन कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ध्यान देना है। नहीं ध्यान देने पर अभी देख न रहे हैं पटना का स्थिति है कि 500 के पार है, एक वो जो हवा का जो स्थिति है। गाड़ी लगा दीजिए, तीसरा दिन लगेगा कि पूरा डस्ट इसमें भरा हुआ है। पोल्यूशन है, पोल्यूशन पर सरकार का कहीं कोई न सेंट्रल न बिहार, किसी का कोई ध्यान नहीं है।
तो सर इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही सरकार के क्या लेना देना है? वो तो गिनती होगा, मर रहा है, जी रहा है, सरकार को उससे क्या लेना देना है? है। मतलब सरकार को आम पब्लिक से कोई लेना ही देना नहीं। लेना देना रहता तो पोल्यूशन बढ़ जाता। खाली हेलमेट चेकिंग ना होगा कि डबल ट्रिपल गाड़ी की सीट बेल्ट, यही से पोल्यूशन कम जाएगा। सीट बेल्ट लगा लीजिएगा, डबल हेलमेट लगा लीजिएगा तो पोल्यूशन कमेगा। यही ना हो रहा है। जितना जनता से नोचना है नोचिए। जनता तो क्या कहें, जनता तो बेचारी है, स्त्रीलिंग है या नेता पुलिंग है। गाड़ी धुआं दे रहा है कि डीजल पर चल रहा है, किरासन पर चल रहा है, इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी सरकार को विशेष रूप से सोचने की ज़रूरत है। नहीं चाहिए, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। तो आदमी के जीवन से बड़ा कोई चीज़ नहीं ना है, तो राम भरोसे चल रहा है। जो स्थिति है उसमें तो सब ऐसा नहीं है कि सरकार के पोल्यूशन पर बहुत बड़ा कुछ योजना चल रहा है। सर जैसे कि दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है बिहार की जो एयर की क्वालिटी है वो बद से बदतर होते जा रही है। मतलब यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये दिल्ली को भी फेल कर देगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर दिल्ली को फेल करने की जहाँ तक बात है वो तो अभी उतना श्योर नहीं है हम करने में, लेकिन बिहार सरकार को थोड़ा देखना चाहिए कि जो पुरानी गाड़ी है, डीजल वाली गाड़ी है, उसको बंद करे। साथ में पब्लिक के साथ साथ टेम्पू चालक के साथ साथ सरकार खुद के डिपार्टमेंट की गाड़ी को भी बंद करे, क्योंकि वो इतना पॉल्यूशन करता है। वो भी तो एक तो धीरे धीरे चलता है। क्राइमर को क्या पकड़ेगा पुलिस? वो तो क्राइमर उससे तेज भागेगा। उसके लिए आपको सरकार को अपना भी गाड़ी बंद करना चाहिए। साथ साथ जो भी पेड़ पौधा है उसको भी लगाया जाए और उस पर थोड़ा सिंसियर होकर ध्यान दिया जाए सरकार को, हमारा यही कहना है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से भयानक रूप भी ले सकता है, जिससे मतलब बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही। जब समय पे सब कुछ नहीं आएगा, नेचुरल इफेक्ट नहीं आएगा, ह्यूमन को नहीं मिलेगा तो फिर वो बीमार होगा ही होगा। बीमारी फैलेगी। बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे अभी जो है गैस आपका रिलीज हो रहे हैं, उससे ही पोल्यूशन हो रहा है, उससे भी बढ़ेगा। आपका फैक्ट्री लगना बंद नहीं हो रहा है, धुआं बंद नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी है परेशानी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब सरकार को जो सरकारी गाड़ियां होती हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मतलब ऑटो चालकों को ही सिर्फ परेशान किया जाता है कि उनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके बारे में क्या कहें? क्योंकि भैया वो गरीब है, उसको दबाना आसान है। सरकार के नीति को, सरकार के डिपार्टमेंट के गाड़ी को दबाना बहुत मुश्किल है। सरकार भी जान रही है ये, तो वो सिर्फ गरीब को ही दबाएगी। गरीब से ही चलता है सरकार ना, सरकारी गाड़ी से नहीं चलता है सरकार। सरकारी गाड़ी में सरकार का फायदा है ताकि उसको पैसा नहीं लगे फिर से दोबारा, क्योंकि जो ऑटो चालक है उसको मॉडिफिकेशन कराएगा, नया गाड़ी लेगा, सरकार को रेवेन्यू आएगी। तो मैं क्या करूँ? मैं अकेले कुछ तो कर नहीं सकता सरकार के खिलाफ। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार की जो एयर क्वालिटी हो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है, जिसके कारण बहुत तरह का बीमारियां मतलब हो रही हैं लोगों को। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनका परमिट भी रद्द हो गया है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए देखते रहें आप टेक न्यूज़ 24। मैं वेसिंग सहयोगी राहुल के साथ, पटना।